कहानी झोपड़ी से जज तक। धूप में तपती जमीन, उसकी झोपड़ी और उसके भीतर बैठा एक नन्हा बालक। फटे पुराने कपड़े, पैर में चप्पल भी नहीं, लेकिन आंखों में सपनों का समंदर। यह कहानी है शिवम की, जो झोपड़ी में पैदा हुआ लेकिन अपने हौसलों से भारत की न्याय व्यवस्था में एक सशक्त नाम बन गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा में शिवम का जन्म हुआ। उसके पिता रामलाल मजदूरी करते थे और माँ खेतों में काम करके घर चलाती थी। झोपड़ी से सुबह सुबह उठकर शिवम अपनी माँ के साथ कुएं से पानी भरता, फिर अपने पिता के साथ खेतों में मदद करता। स्कूल तो था लेकिन जूते नहीं थे, किताबें नहीं थी और कभी कभी पेट में खाना भी नहीं होता था। लेकिन शिवम की आंखों में अलग चमक थी। जब गांव के मास्टर जी उसे पढ़ाते तो वह एकटक उनकी ओर देखता रहता, जैसे हर शब्द को आत्मा में बसा लेना चाहता हो। मास्टर जी ने एक दिन पूछा, बेटा शिवम क्या बनना चाहता है? शिवम ने मुस्कुराकर कहा, सर जज बनूंगा। पूरा गांव हंस पड़ा, लेकिन शिवम नहीं हंसा। उसे अपने सपने पर यकीन था। स्कूल से इंटर तक की पढ़ाई गांव में पूरी की और हर परीक्षा में टॉप किया। लेकिन अब सवाल था कॉलेज का, फीस कहाँ से आएगी? शिवम ने सब्जी मंडी में मजदूरी शुरू की। दिन में कॉलेज, रात को ठेला खींचना, दोस्त फिल्म देखने जाते। शिवम कानून की किताबें पढ़ता। कभी भूखा सोना पड़ा, कभी ठंड में कांपते हुए चौकीदारी की, लेकिन वह नहीं रुका। उसने लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई पूरी की, वो भी मेरिट स्कॉलरशिप से। कानून की डिग्री मिलते ही शिवम ने लोअर कोर्ट में वकालत शुरू की। न पैसा था न कोई जान पहचान, लेकिन मेहनत थी, ईमानदारी थी और सबसे बड़ी बात लोगों की सेवा का जज्बा। धीरे धीरे उसके मुकदमे जीतने लगे। लोग कहने लगे ये वकील गरीबों का भगवान है। अचानक एक दिन राज्य सरकार की ओर से सिविल जज की परीक्षा का नोटिफिकेशन आया। शिवम ने परीक्षा दी और प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज शिवम श्री शिवम प्रसाद के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सिविल कोर्ट की ईमानदार और लोकप्रिय जज। पर आज भी जब वो छुट्टी लेकर अपने गांव जाते हैं तो उसी झोपड़ी के सामने सिर झुका देते हैं जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। एक बार एक बच्चे ने उनसे पूछा, सर आप इतने बड़े जज हैं फिर भी इसको नमस्कार क्यों करते हैं? शिवम मुस्कुराए और बोले, बेटा यही मेरी असली यूनिवर्सिटी थी। यही मैंने सीखा कि सपनों की कोई जात, कोई गरीबी नहीं होती, मेहनत से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। झोपड़ी में जन्म लेने वाला बालक जब जज की कुर्सी पर बैठता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, लाखों गरीबों की उम्मीद बन जाता है। क्योंकि सपनों की कोई हैसियत नहीं होती, बस जज्बात चाहिए।